बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदी, साहिब बंदी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 216। तीर्थ भई विषबेलरी रही युगो युग छाय, कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। सतगुरु कबीर ने तीर्थों को देखकर, तीर्थों पर विचार करके एक संदेश दिया कि लोग यहां आते हैं कि उनके किए हुए पाप सब धुल जाएंगे। तीर्थों में जाते हैं, गंगा जमुना गोदावरी काशी मथुरा अन्य अन्य जितने भी तीर्थ बताए जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ देवी देवताओं के, जो जैसे शिवलिंग है, विष्णु की मूर्तियां हैं, शिव की मूर्तियां हैं, माता की मूर्तियां हैं। कई कई जगह बड़े बड़े जो तीर्थ बना रखे हैं, केदारनाथ है, द्वारकाधीश है, द्वारकानाथ है, द्वारकापुरी है, जैसे 7 पुरी हैं, 4 धाम हैं। ये जो सब तीर्थ बना रखे हैं, इन तीर्थों की ऐसी मान्यता बना रखी है कि वहां जाने से पाप धुल जाते हैं, वहां जाने से रोग कट जाते हैं। उन तीर्थों में जाने से, नहाने से, दान पुण्य करने से मनवांछित फल मिलता है। अलग अलग तीर्थ की अलग अलग मान्यताएं बना रखी हैं। कहीं पर रोग दोष दूर होते हैं, कहीं पुत्र की प्राप्ति होती है, कहीं धन संपदा मिलती है। इसे अलग अलग जगह पर अलग कई तीर्थ बना रखे हैं और उन तीर्थों की अलग अलग मान्यता बना रखी है। और उन तीर्थों में जाकर के लोग अपने अपने पाप को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं और वो इसी इच्छा से वहां हो जाते हैं। सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि ऐसी मान्यता ये पाप कर्म को और बढ़ावा देती है। पाप कर्म को कैसे बढ़ावा देती है? इस पर विचार करके जब देखते हैं तो लोग पाप कर्म करने से डरते नहीं हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि पाप करके हम फला तीर्थ में जाकर ये पाप धो देंगे। ऐसी मान्यता उन्होंने बना रखी है। हजारों साल से ये मान्यताएं बना रखी है। संसार में मान्यता के अनुसार युगन युग हजारों सालों से ये मान्यताएं बनी हुई है कि ऐसे ऐसे तीर्थों में जाकर पाप कर्म दूर हो जाते हैं। जैसे किसी से कुछ पाप हो जाता है तो उस पाप का वो प्रायश्चित तीर्थ यात्रा, तीर्थ में जाकर स्नान करना बताया जाता है। ऐसा मान्यता भी बना रखी है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, दान पुण्य कर दो, पाप समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यताएं बना रखी।
और इन मान्यताओं में क्या होता है, इन तीर्थों में जाकर होता क्या है? तीर्थों में जाकर दान पुण्य करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, नदी, सरोवर, समुद्र, इनमें जाकर स्नान करना होता है। तो जो स्नान करके वहां पर दान पुण्य करके ऐसा मान लिया जाता है कि हमने जो पाप किया वो उसका प्रायश्चित हो गया। जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में किसी से कोई सामाजिक आधार पर कोई चूक हो जाती है तो सामाजिक आधार पर पंचायत उसे जो दंडात्मक दंड दिया जाता है और दंड के बदले कुछ धन समाज के स्तर पर खर्च करने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार से धर्म के नाम पर तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान पुण्य करना, ऐसा कहने की मान्यता बना रखी ताकि वो प्रायश्चित हो जाए। मानव कोई भी पाप करे उसका प्रायश्चित हो जाए। अभी प्रायश्चित के नाम पर हम देखते हैं कि एक व्यापार सा चल निकला, भयानक व्यापार चल रहा है। लोगों से वहां पाप के नाम से, पाप काटने के नाम से, पाप धोने के नाम से दान पुण्य कराया जाता है और उस दान पुण्य में खूब धन खर्च करवाया जाता है। वह धन केवल एक वर्ग के पास इकट्ठा रहता है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर उनके गर्भगृह में, उनके तहखानों में सोना टनों के हिसाब से भरा पड़ा है। अगर वो सोना भारत के समाज के लिए काम आए, जन समस्या के लिए काम आए, तो भारत की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। परंतु वो समाज जो एक वर्ग है वो उसको देने को तैयार नहीं है। उस धन को, उस सोने को वो देने को तैयार नहीं। इसी प्रकार से इन मंदिरों में, मंदिरों के तहखानों में हजारों साल से धन संपदा जमा रही है और उस धन संपदा को ही लूटने लोग बाहर से, विदेश से लोग आए, क्योंकि ना तो वो संपदा, वो सोना, वो हीरे जवाहरात जो जमा किए जाते हैं दान के नाम से, वो किसी जन समाज के काम आती है, ना उनका कोई उपयोग हो सकता है, वो भरा पड़ा रहता है। लोगों को पता चलता है कि वहां इतना धन संपदा पड़ी है, लोग उठा ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा इतिहास सब देखा है। और जब डाकू लुटेरे जब लूटते हैं तो वहां के पुजारी की हत्या कर जाते हैं। तो ऐसा मार काट मचा करके उस धन संपदा को लूट ले जाने वाले लोग पाप ही करते हैं। और फिर वो पाप को धोने के लिए वह भी किसी ना किसी धर्म में, वह भी किसी ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत वहां चढ़ा देते हैं। तो ऐसे कार्य से हत्याओं का जन्म ही हुआ। इनसे ये वेल अर्थात ये लगातार प्रवाह जो विष रूप में अर्थात मारकाट मचाने वाली नफरत के रूप में जो पल्लवित हुई, जो फैली, ये हजारों सालों से चली आ रही है। मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ने का कारण यही रहा है
अपार धन संपदा उनके तहखानों में बंद पड़ी हुई थी। लोग साफ सुथरी बात नहीं कहते, लोग एक ही बात कहते हैं, मंदिर तोड़ दिया या मस्जिद तोड़ दी, परंतु उसके पीछे कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि अपार धन संपत्ति वहां पर जमा रही जो किसी काम नहीं आई। आज भी भरी पड़ी है। आज भी हम देखते हैं कई कई मंदिरों में रुपयों को गिनने की मशीनें लग रही हैं, मजदूर लग रहे हैं। वो रुपया कहां जाता है, कहां आता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये धन संपदा अगर भारतवर्ष के लिए काम आए तो जन समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, परंतु उल्टे जन समस्याओं को समाधान के बजाय उल्टा उत्पन्न कर रही है। लोगों को ऐसा विश्वास है कि हम तो पाप करते हैं और ये पाप धोने की जगह है, थोड़ा बहुत कुछ दान दिया ये पाप सब धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता फैला रखी है। और इस मान्यता के आधार पर लोग पाप करने में नहीं चूकते, पाप करते हैं, खूब करते हैं। छल कपट, धोखाधड़ी, मार काट, व्यभिचार, ये सब खूब करते हैं। और साल में एक बार जाकर के किसी तीर्थ में दान पुण्य कर देते हैं, स्नान कर लेते हैं और समझते हैं हमारा एक साल का पाप दूर हो गया, फिर आराम कर देते हैं। इस प्रकार के करने से व्यक्ति को पाप छोड़ने की आदत नहीं पड़ी, पाप करने की आदत लगी हुई है। वो ऐसा समझते हैं कि पाप धुल जाएंगे, धो देंगे पाप को। धोने की जगह है ना। व्यभिचार से, धोखाधड़ी, छल कपट, पाखंड से धन कमाते हैं, ऐंठते हैं खूब धन, और उसमें से थोड़ा सा धन जाकर उन मंदिरों में, उन तीर्थों में जाकर के थोड़ा खर्च करके आते हैं। और वो खर्च किया हुआ धन एक वर्ग के लिए एक रोजगार, एक व्यापार, अपार धन संपदा का साधन बन गया। तो एक तरफ तो उस धन का उपयोग बंद हो गया, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों के पास जो धन जमा होता है तो वो किसी भी काम का नहीं, वो किसी जन समस्या के लिए काम नहीं आता। वो तो उस वहां के प्रथम पुजारी के परिवार के काम आता है, और इतना काम आता है कि बचता ही नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों के प्रथम पुजारियों के लड़कियों की शादी में कितना सोना दिया गया ये सब जानते हैं लोग। पुजारियों के पुत्र कितना सोना पहनकर घूमते हैं ये हमारे नजर में है, परंतु इनके ऊपर कभी छापे नहीं पड़ते। इनकम टैक्स की निगाह वहां पर नहीं जाती कि इतना सोना पहनकर इतनी सारी लड़कियों के लिए दहेज देना, ये इनकम टैक्स की नजर वहां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? ये एक बड़ा विचित्र विषय है। और इसी वजह से ये भारत हमेशा से दुखी रहा है। धर्म की अंध आस्था, अंधी आस्था ने इसको पंगु बना के रखा है। और जो पंगुता में उलझाते हैं वो बड़े खुशी हैं, उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो ऐसी मान्यता फैला दी संसार में कि पाप करो और हमारे पास आ जाओ, हम पाप काट देंगे। तो लोगों को पाप करने से भय नहीं है, क्योंकि उनके पास में पाप काटने का इलाज है, ऐसा वो समझते हैं। इसलिए ये विष की बेल है।
साहब ने कहा कि ये विषबेल है, क्योंकि इसके आधार पर लोग पाप छोड़ना नहीं चाहते, पाप करते हैं। कितने कितने तरीके के पाप बताए के कर्मकांड बताए जाते हैं, अपार कर्मकांड बताए जाते हैं। ऐसा कर्मकांड करने से ये पाप छूटता है, ऐसा कर्मकांड करने से ये पाप छूटता है। विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का निर्माण कर दिया गया, प्रायश्चित कर दिया गया। तो ये जो तीर्थ है ये मोक्षदाता नहीं है, इनमें मोक्ष नहीं है, इनमें बंधन ही बंधन है, और इसीलिए इसको विषबेलरी कहा गया। ये महाबंधन है, यहां पर किसी प्रकार का बंधन छूटता नहीं है और बंधन बनता है, बंधन पे बंधन यहां पर बन जाता है, इसलिए इसे विषबेलरी कहा। कबीरन मूल गंवाइया निकंदिया। कबीरन, यहां साहेब ने अपने आप को कबीरन कहा। कबीरन का मतलब होता है बहुत सारे कबीर। बीजक में 3 प्रकार से कबीर शब्द का प्रयोग किया गया है। कहत कबीर, ये निर्देशात्मक शब्द कहते हैं, कहत कबीर। यहां सदगुरु कबीर निर्देश करते हैं गुरु बनकर। कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा अर्थात एक शिष्य बनकर। कबीरन मूल निकंदिया, कबीरन अर्थात जो तीर्थों में जाने के इच्छुक हैं, तीर्थों में जाकर अपने पाप को, मूल को नष्ट करने वाले लोग हैं कि पाप हमारा मूल से नष्ट हो जाएगा, ऐसे लोगों ने अपना मूल गंवा दिया। अर्थात तो उनके पास ज्ञान आधार था, ज्ञान गुण था, उसको भूलकर अज्ञान गुण में प्रवेश हो गए। मूल इस चेतन स्वरूप जीव का निज स्वरूप, जमा पूंजी, मूल जमा पूंजी। जीव जमा एक जगत में भाई, बाकी सबे खर्च ठहराए। तो जो मूल है वो ये चेतन स्वरूप जीव है। इसी ने तीर्थों का निर्माण किया, इसी ने तीर्थ नहाने का निश्चय किया, इसी ने कर्मकांड निर्माण किया और इसी ने कर्मकांड करने का निश्चय किया। और ऐसे निश्चय के अंदर, ऐसा निश्चय करने के बाद जो अपना निज स्वरूप है वो भुला दिया और मायावी स्वरूप में बन गए, मायावी स्वरूप में उलझ गए, आवागमन के चक्रव्यूह में उलझ गए, मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर सके। कबीरन मूल निकल दिया। अज्ञानता की घनघोर अंधेरी रात में उलझे हुए पड़े हैं, रास्ता नहीं मिलता। ये तीर्थ व्रत, उपासना, कर्मकांड, ये सब अज्ञान का आधार है, यहां ज्ञान नहीं है। और ऐसी स्थिति में अपने मूल स्वरूप को भूलकर मिथ्या की मानिंदियों में उलझे रहे। इस मूल स्वरूप को भूलकर अपने आप को ब्रह्म का आभास मानते हैं। ब्रह्मवादी लोग जीव को ब्रह्म का आभास कहते हैं। ये ब्रह्म का आभास है। उपासक लोग इस जीव को ईश्वर का अंश मानते हैं, ये जीव का अंश है। योगी लोग कोई परमात्मा है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्षणिक विज्ञान मानते हैं, क्षणिक।
तो ये प्रकार अपने आप को मूल जमा पूंजी को भूलकर वे खर्च में उलझ गए, मूल पूंजी को भूल गए, मूल निकल दिया, समाप्त कर, मूल को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, भूल गए और भूल में पड़कर अपने आप को भूल गए। ऐसी भूल जगमाई जैसे जीव मिथ्या में जाए। ये भूल अज्ञानता की भूल, अपने आप से अलग कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है या ब्रह्म है, ऐसा मानकर अपना मूल निकल दिया, अपना मूल विनाश कर दिया। यहां ये विचारणीय बात है कि ब्रह्म ज्ञान किसने रचा और ब्रह्म ज्ञान किसको प्राप्त होता है। लोग ये भूल गए कि ब्रह्म ज्ञान का निर्माण तो इस चेतन स्वरूप जीव ने ही तो किया। जितने भी शास्त्र, पुराण, वेद, रामायण, गीता, भागवत, ये सब लिखने वाले लोग चेतन स्वरूप जीव ही तो हैं। इस जीव की सत्ता ने ही तो ये सब कुछ लिखा है। तरह तरह की मान्यताएं जिसके दिमाग में जैसा आया, जैसे हृदय में जैसे शब्द उपजे, जैसी वाणियां उसके हृदय में उपजी, उनको आधार पर ग्रंथ लिख दिए और ग्रंथ लिखकर गुमराह में हो गए, भूल गए, अपने आप को भूल गए कि हाँ, जो भी कुछ सत्य है वो यही है। योगियों ने भी अपने आप को योग के आधार पर कोई परमात्मा है उससे मिलने के लिए विभिन्न प्रकार की गतियां, विधियां, सिद्धियां, इनका निर्माण किया, परंतु उन सिद्धियों से कोई परमात्मा दूसरा नहीं मिला और अपने निज स्वरूप की प्राप्ति को भूल गए। क्योंकि जो भी दर्शन होता है, जो भी दृश्य बनता है, 5 तत्वों से बनता है। चेतन स्वरूप जीव का तो ना कोई दृश्य है, ना रूप है, ना कोई आवरण है। आवरण है तो माया का है। इस आवरण को देखकर, माया के मूल आवरण को देख करके उसी को अपना मानकर उसी में अपने तन मन को लगा दिया, धन को लगा दिया। और इसको लगाने से, क्योंकि ध्यान विधियां अपने आप को भूलकर कोई और है, सभी देवताओं के स्रोत बना दिए, उनके रूप लावण्य का श्लोक बना दिए कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। उनका ध्यान उस श्लोक को याद कर करके उनका ध्यान करते हैं। अपने आप से दूर अलग कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई प्रभु है, कोई खुदा गॉड अल्लाह है, ऐसा मान करके उसमें अपने आप को लगा दिया और अपने निज स्वरूप को, अपने मूल को भुला दिया, गंवा दिया। ये मूल को गंवाकर एक मिथ्यावादी मान्यताओं में उलझकर केवल आवागमन में उलझे रहे, परंतु अपने आप को नहीं पा सके। और जब तक अपने आप को नहीं प्राप्त करोगे, तब तक अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक ये मूल प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक मिथ्या मानिंदियों में उलझे रहोगे, आवागमन के चक्रव्यूह में उलझे रहोगे। इस कारण से ये तीर्थ की विष की बेलड़ी बनाई। इसलिए साहब ने कहा कि ये जो तीर्थ है ये विष की बेलड़ी है। हजारों युगों से ये भूल इस जगत में प्रसारित है, खूब फैल रही है। इस बेल से विष रूपी फल ही निकलते हैं, अर्थात पाप करने की आदतें मिटती नहीं है, पाप करने की आदतें और उपजती हैं। उन्हें ऐसा विश्वास होता है कि पाप कर दिया तो कर दिया, तीर्थ में जाकर स्नान कर देंगे, दान कर देंगे, प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा करके लोग पाप कर्म करने से डरते नहीं और पाप कर्म को त्यागते नहीं,
और पाप कर्मों में लगे रहते हैं। वैसा समझते हैं तीर्थों में जाकर इसका स्नान करके प्रायश्चित कर देंगे, परंतु उस प्रायश्चित से क्या होने वाला है ये वो नहीं जानते। इनका ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं है। कई कई मंदिरों में आज हर महीने वहां का जो तिजोरी, वहां की जो दान पात्र खुलता है, किलो के हिसाब से सोना निकलता है, अरबों रुपया निकलता है। उस पर ध्यान नहीं जाता कि ये रुपया किसका है, लेकिन वो मूर्ति, जहां मूर्ति स्थापित है जिस मंदिर में, वो उसकी जय जयकार करते हैं। ऐसी भूल, ऐसा विष जो कि इस मानव का, इस चेतन स्वरूप जीव का बंधन मात्र है, उसमें भूल कर अपने मूल को गंवा दिया, अपने निस्वरूप को गंवा दिया। ऐसी अज्ञान दशा में उलझ कर ये मानव रहे। कौन हलाहल खाए? हलाहल विष को कहा जाता है, महाविष होता है। तो भी इस महान विष को कौन खाए, अर्थात कौन समाप्त करे? अगर कोई तीर्थ के विरोध में बोलता है तो उसको नास्तिक कहा जाता है, उसको धर्म विरोधी कह दिया जाता है। तो कौन इस हलाहल को खाए, अर्थात इसको कौन समाप्त करे? इस विष से दूर वही रह सकते हैं जो पारखी लोगों की संगत करे। तीर्थ में जाकर दान पुण्य करने से किसी प्रकार का कोई सुख नहीं उपजता। हर साल एक कार्यक्रम धार्मिक नाम से करने का या यात्रा करने का बना रहता है। उस तीर्थ को करने के लिए, उस यात्रा को करने के लिए उसे जाना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी भी मान्यताएं बनी हुई हैं। कर्ज लेकर, सोना चांदी बेचकर वो उस तीर्थ यात्रा को पूरा करते हैं। ये इस तरह की हलाहल, इसको कौन खाए, इसको कौन समाप्त करे? इसको समाप्त करने के लिए सत्संग है, क्योंकि ये जो तीर्थों का संगत है ये उपाधि युक्त है, और जो सत्संग है, संतों का संग है, वो उपाधि रहित है। यहां किसी प्रकार की उपाधि नहीं होती। यहां जो मूल है, जो निस्वरूप है, उसकी जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर उस निस्वरूप को प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त होती है। पारख बोध प्राप्त होता है, विवेक जागृत होता है, ज्ञानाकार हो जाता है इस जगह पर आने के लिए। और तीर्थों में मायाकार स्वरूप को देखकर अहंकार जागृत होता है। धन तो वो कमाता है पाप से, और वो कहता है कृपा मुझ पर फलाना देवता की हो रही है। वो देवता मेरे किसी भी अड़चन को नहीं आने देता। पाप कर्म तुम कर रहे हो, देवता की आड़ लेकर के, और धन कमाते हो जहां पर सुख नहीं है, जहां पर कष्ट ही कष्ट, अपार कष्ट है, दुख है। परंतु सत्संग में अहंकार नाश होता है, ज्ञान प्रवेश होता है, यथार्थ ज्ञान प्रवेश होता है हृदय में। जब यथार्थ ज्ञान इस हृदय में प्रवेश होता है, सारवाणी जब हृदय में प्रवेश होती है, तब निस्वरूप की प्राप्ति होती है, अपना मूल समझ में आता है, और यहां मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने तीर्थों को विष की बेलड़ी कहा।
क्योंकि यहाँ इसके आधार पर लोग पाप कर्मों को नहीं त्याग करते और पाप कर्मों में लगे रहते हैं। इस वजह से ये तीर्थ विष की बेदी है।